Example number 15. Now let us draw the graph of y is equal to minus 1 by 3x, y is equal to minus x, y is equal to minus 3x. This figure shows the graph of linear equation without any point labeled on them. अब इन तीन के ग्राफ ड्रॉ करने हैं। पहला इक्वेशन है y is equal to minus 1 by 3x। इसका अगर आप टेबल बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये ग्राफ कैसे रहेगा। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, तो यहाँ पर आप लेंगे x और यहाँ पे y, एटलीस्ट 3 पॉइंट्स हम ले लेते हैं। तो x का नंबर मैं पहला ले लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल -3। नेक्स्ट नंबर में ले लेता हूँ 0। नेक्स्ट नंबर ले लेता हूँ +3। कारण ऐसे नंबर क्यों लिए? लेट्स सी y इज इक्वल टू माइनस 1/3। अब x की जगह पहला नंबर -3 है, तो आपका ये 3 कट हो गया। आपके पास बचा क्या? सिर्फ 1 बचा। माइनस माइनस प्लस, तो माई आंसर इज +1। नेक्स्ट टाइम y इज इक्वल टू -1/3x। अगली बार मुझे x की जगह 0 लेना है, तो -1/3 इंटू 0। यू नो एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0, सो फाइनली 0 आ गया। थर्ड टाइम y इज इक्वल टू -1/3x। -1/3 इंटू एक्स की जगह +3 ले लो, तो यहाँ पर ये 3 कट हो गया, तो आंसर इज -1। तो यहाँ पर -1 आ गया। अब मेरे पास ये सारे पॉइंट्स हैं, ये जाकर मैं ग्राफ में ड्रॉ कर लूंगा। पे अटेंशन, मेरा पहला पॉइंट है x -3, y +1। x -3 यहाँ पर है और मेरा y 1 है, तो y का 1 यहाँ पर है। तो यहाँ -3 से ऊपर जाएंगे, y +1 से हॉरिजॉन्टल जाएंगे, ये दोनों यहाँ मीट हो रहे हैं। तो पहला पॉइंट यहाँ पर है 0 0, मतलब ओरिजिन। और 3 - 1, तो x एक्सिस का +3, y एक्सिस का -1 नीचे। अब आप देख सकते हैं कि इन तीनों लाइन को ज्वाइन करते हुए इन्होंने एक लाइन बना दी। तो पहली इक्वेशन का बॉक्स तैयार करके ग्राफ तैयार हो गया। उसी तरह अगली दो इक्वेशंस भी हमें करनी है। सेकेंड इक्वेशन है y इज इक्वल टू -x। अगर आप यहाँ पर x को 1 लेते हो, x को 1 लेते हो, तो x को 1 लेने से आगे माइनस लग जाएगा। -1 वो किसकी वैल्यू है? y की, तो y का -1। दोनों कहाँ पे मीट हो रहे हैं? यहाँ पर। तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब आप x की जगह फॉर एग्जाम्पल 4 ले रहे हो, y इज इक्वल टू माइनस एक्स की जगह 4। तो x की जगह 4 ये रहा, लेकिन x की जगह 4 लेने से आपके y का आंसर क्या है? -4। -4 का है यहाँ नीचे। अब आप -4 और ये +4 दोनों मीट होंगे यहाँ पर, तो ये एक पॉइंट मिल गया। सिमिलरली आप चाहें तो y इज इक्वल टू -x है, y इज इक्वल टू, अगर मैं माइनस x की वैल्यू -1 लेता हूँ, ये माइनस जो बाहर है वो तो एज इट इज है, x की जगह -1, तो x का वैल्यू -1 है। y का आंसर क्या आएगा? माइनस माइनस +1, तो y का आंसर +1 ऊपर जाएगा। मतलब ये और ये मीट होकर यहाँ आया। इन शॉर्ट इन सबको कनेक्ट करो, 1 2 3, तो ये सारे एक ही लाइन में आ रहे हैं। तो मैंने सेकेंड वाले का भी ग्राफ तैयार कर दिया। अब जो तीसरा ग्राफ है उसका है y इज इक्वल टू -3x। तो अगर हम टेबल बनाए तो हमारे लिए सिंपल हो जाएगा। x y, एटलीस्ट 3 पॉइंट्स। x की जगह मैं ले लेता हूं फॉर एग्जाम्पल 1, x की जगह 0 और -1। मैंने 3 नंबर सिलेक्ट किए हैं। अब आप एक एक करके x की वैल्यू डाल दो। -3 इंटू एक्स की वैल्यू, तो फर्स्ट वैल्यू 1 है, -3 1 -3। अगली बार y इज इक्वल टू -3x। अब मुझे 0 लेना है, किसकी जगह पे? x की जगह पे 0। आप देख सकते हैं 0 किधर है? x की जगह। -3 0 0, आई कीप 0। थर्ड टाइम y इज इक्वल टू -3x। -3 x की वैल्यू -1। अब क्या होगा? 3 1 3, and minus minus will become plus +3, तो my third answer will be +3। इसे ग्राफ में प्लॉट करो। 1 - 3, एक्स एक्सिस का 1, y 6 का -3, दोनों कहाँ पे मीट होंगे? यहाँ पर मीट हो रहे हैं। तो यहाँ पर एक पॉइंट है, 0 0 ओरिजिन पे आएगा।
-1, 3, -1, एक्स एक्सिस का -1, वाई एक्सिस का 3। अब ये यहां से ऊपर जाओगे और यहाँ से इधर जाओगे, दोनों मीट हो गया। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर हैं, एक, ओरिजिन 2, और ये वाला 3। तो हमने स्ट्रेट लाइन स्केल से ड्रॉ कर दिया, तो हमारे तीनों ग्राफ यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। यहाँ पर भी तीनों ग्राफ को अगर आप एक साथ देखेंगे, ये ऑल थ्री ग्राफ टुगेदर है, तो इक्वेशन तो वही बन के आई है, y इज इक्वल टू -ax। यहाँ पर y इज इक्वल टू -ax, इसमें a का अलग अलग वैल्यू है ना सुन। पहले इक्वेशन में देखो, तो ये रहा y इज इक्वल टू, ये रहा माइनस दिख रहा है, इसलिए -ax। ये रहा y इज इक्वल टू, ये रहा माइनस दिख रहा है, माइनस -ax। यहाँ पर भी y इज इक्वल टू नेगेटिव, ये माइनस दिख रहा है यहाँ पे, -ax। तो आपको यहाँ पर देखना है कि नेगेटिव तो पहले से a की वैल्यू क्या है, तो a की वैल्यू 1/3 है। अगर a की वैल्यू 1/3 है, मतलब a इज स्मॉलर देन 1, 1 से छोटा नंबर हुआ ना, 1/3 इज स्मॉलर देन 1, तो आपका जो स्लोप है वो ज्यादा स्टीप नहीं होगा। ये लाइन का एंगल एक्स एक्सिस से कम होगा, छोटा एंगल होगा। नेक्स्ट केस में हमने देखा, सेकेंड केस में, इस वाले में हम देख रहे हैं कि y इज इक्वल टू -ax। यहाँ पर a की वैल्यू अगर 1 है, तो y इज इक्वल टू नेगेटिव, a की जगह 1 लगाऊंगा तो x1 जा x। ये आपका इक्वेशन निकल के आया, इसमें a की वैल्यू 1 रखी गई है। अब a 1 होने का मतलब है कि ये स्टीप स्लोप जो है वो पहले से ज्यादा स्टीप हो जाएगा, यानी कि ये लाइन बहुत ज्यादा ऊंची दिखाई देगी एज कंपेयर टू फर्स्ट वन। एक्स एक्सिस से उसका एंगल ज्यादा होगा। क्यों? पहले ए की वैल्यू 1 से छोटी थी, इसलिए एंगल छोटा। जब एक्स ए की वैल्यू 1 हो गई तो एंगल बढ़ गया। अब तीसरे केस में क्या हो रहा है, y इज इक्वल टू -3x। इसमें a की वैल्यू कौन है, तो 3 है। अब ये नंबर 3 है, तो मतलब a का वैल्यू तो 1 से काफी बड़ा हो गया। अगर 1 से बड़ा होगा तो आपका स्लोप और ज्यादा होगा, ये लाइन और ज्यादा खड़ी हो जाएगी, वर्टिकल हो जाएगी। एक्स एक्सिस से अगर आप एंगल देखेंगे तो उसका एंगल बहुत बड़ा होगा। तो ये तीनों केसेस में हमें पता चलता है कि अगर a स्मॉलर देन 0, तो स्लोप जो है वो लेस स्टीप होगा। सेकेंड केस में जहां a एग्जैक्टली 1 होता है, राइट, तो वहां पर स्टीपनेस स्लोप की बढ़ जाएगी। और अगर वो 1 से भी ज्यादा होता है तो ऑब्वियसली स्लोप और बढ़ जाएगा, मतलब कि उसकी स्टीपनेस और बढ़ जाएगी।